क्या राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अडानी का मामला उठाने से रोका गया? Adani, One second, sir. regarding this bribery case, is affecting the entire Nothing country. is going on record. And Nothing is going on record. no, entire Nothing country. is going on record. Nothing is going on record. लोकसभा अध्यक्ष जैसे ही अपने आसन पर पहुंचे तो किन विपक्षी सांसदों ने संबल संबल चिल्लाना शुरू कर दिया और कुछ ही मिनटों के भीतर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को क्यों स्थगित करना पड़ा? माननीय सदस्यगण, इस सब के अलावे शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कि विपक्ष हुड़दंगबाजी करके संसद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब और संसद का पूरा हाल हम आपको आपके पसंदीदा शो में बताने वाले हैं। आप बस आखिर तक बने रहिए। मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। 25 नवंबर 2024 संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ संसद भवन परिसर पहुंचे। यहां मीडिया के कैमरे उनका इंतजार कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। पीएम मोदी के संबोधन से यह तय हो गया कि संसद का यह सत्र कतई शीत नहीं होने वाला है। यह अलग बात है कि अपने संबोधन में उन्होंने ऐसा होने की उम्मीद जताई। नमस्कार साथियों, शीतकालीन सत्र है और माहौल भी शीत ही रहेगा। पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। ये तो हुई संसद भवन परिसर के बाहर की बात। अब चलते हैं लोकसभा और राज्यसभा के भीतर। पहले लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के चंद मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई। संसद टीवी के कैमरों ने उनके आने का विजुअल तो दिखाया, लेकिन इस दौरान माइक बंद रहा, लिहाजा ये नहीं पता चल सका कि क्या कहकर साथी सांसदों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। घड़ी में जैसे 11 बजे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला अपने आसन पर पहुंचे। उनके आसन पर पहुंचने के चंद मिनटों बाद ही एक विपक्षी सांसद ने संभल में हिंसा और पुलिस फायरिंग का मामला उठाया। विपक्षी सांसद की आवाज संसद टीवी के कैमरे में तो दर्ज हुई, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने इस तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। माननीय सदस्यगण, मैं अत्यंत दुख के साथ सभा को 18वीं लोकसभा के हमारे दो पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। इस घोषणा के बाद सभा ने कुछ क्षण मौन रखकर दिवंगत सांसदों और पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद विपक्षी सांसदों ने अडानी का मामला उठाने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही को दिन के 12 बजे तक के लिए
स्थगित कर दिया। कुछ ही मिनटों में स्थगन हो गया। सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दिन के 12 बजे लोकसभा एक बार फिर बैठी। समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव और अन्य कुछ पार्टी सदस्य संबल हिंसा का मुद्दा उठाने का प्रयास करते दिखे। सपा अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव भी अपनी जगह से खड़े दिखे। अन्य विपक्षी दलों के सदस्य भी विभिन्न मुद्दे उठाने का प्रयास करते दिखे, लेकिन पीठासीन सभापति संध्या राय ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने का अनुरोध किया। शोर शराबा जारी रहने पर उन्होंने सदन की बैठक, लोकसभा की बैठक 1 मिनट के अंदर ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब आप ये क्लिप देखिए और बताइए कि आसन की तरफ से जो अनुरोध हुआ वो कैसा अनुरोध था। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, आप सभी बैठे और सदन की कार्रवाई चलने दीजिए प्लीज। आप सभी से अनुरोध कर रही हूँ, प्लीज प्लीज। आप सभी सदन की कार्रवाई चलाना नहीं चाहते क्या? मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, आप सभी सदन की कार्रवाई चलाना नहीं चाहते क्या? प्लीज आप सब सदन की कार्रवाई चलने दीजिए। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 27 नवंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो शीतकालीन सत्र के पहले दिन हमारी लोकसभा 10 मिनट के भीतर ही अगले वर्किंग डे तक के लिए स्थगित हो गई। राज्यसभा का हाल भी लोकसभा जैसा ही रहा। वहां भी पहले दिन कमोबेश वही सब हुआ जो लोकसभा में हुआ। राज्यसभा की बैठक भी दिन के 11 बजे शुरू हुई। राज्यसभा के सभापति साहब अपने आसन पर आए, बैठे। उन्होंने अभी अपनी बात कहनी शुरू ही की थी कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी जगह से खड़े हो गए। अब नियम के मुताबिक अगर नेता प्रतिपक्ष कुछ कहना चाहें तो आसन की मजबूरी है उन्हें मौका देने की। लिहाजा खड़गे साहब को मौका मिला। सर 75th ईयर है, उसमें मेरा भी हिस्सा 54 ईयर्स है, तो मुझे कोई सिखाने की कहने की बात नहीं। सही। एक बार आपको अनुरोध करूं। मैं आपसे एक सेकंड। नो प्लीज टेक योर सीट। नो, इन ऑल ह्यूमिलिटी फ्रॉम द चेयर, ऑल आई सेड, you know it more than anyone else. I paid you the highest compliment. Okay, Still sir. you are taking exception. Thank you very much. Thank you. No, sir. Thank you. I'm hurt. This is hardly an approach. I have commended his contribution. Thank you. I have praised it, and the same. Sir, ये बहुत ही important मसला What है। have to say, sir? Not on 267. 267. No, my ruling is over. No, it's a very important, sir. ये देखिए, No, ये you are questioning ruling of the sir, chair. if you suspend today's business, we can explain because the Adani 1 second, sir. regarding this bribery case is affecting the entire Nothing country. is on record. And Nothing is going on record. no, entire Nothing country. is going on record. And Nothing is going on record. Consistently, Nothing is going on record. Modi ji is supporting him. Nothing is going on record. Nothing is going on record. No, sir. Modi ji is supporting him. And दुनिया में List of matters raised with permission. Srimati J.B. Mather Isam. Sir, considering the seriousness of the matter, sir, considering the seriousness of the matter. Not availing. Mr. Vaiko, you came to this house in 1974. Whole country is concerned about the matter Mr. Garge has raised. No, nothing is going on record, sir. No, sir. No, sir. Sir, you said your contribution is for 54 years. Let the people get benefit of it. Nothing else will go on record. I am continuing. Shri A.A. Rahim. Shri Mujibullah Khan.
श्री जयराम रमेश, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी. First you go to your seat. No. If you don't go to your seat, you must learn it. No, you are not on your seat. You are not on your seat. No, are you on your seat? No, sir, I will not listen to you. You are not in your seat. This is indecorous. Should not shout. Avail the opportunity. Is it a challenge that you are a member parliament will come to the well? No, I'm so sorry. No. The House stands adjourned to meet at 11:45. राज्यसभा दोबारा बैठी. सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के सदस्यों से कहा कि वो नॉर्मल बिजनेस होने दें, लेकिन सदस्यों ने इसके लिए मना कर दिया. असल में कई विपक्षी सांसदों ने अडानी, मणिपुर में हिंसा, संभल हिंसा के मामले को उठाने की मांग की थी, चर्चा की मांग की थी. सभापति ने ऐसी सभी मांगों को खारिज कर दिया था और इसी वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे और जगदीप धनखड़ साहब में थोड़ी कहासुनी भी हुई. पहले सुबह बैठी थी सभा, तो लिहाजा जब सभा दोबारा बैठी तो सभापति ने नॉर्मल काम काज होने देने का अनुरोध किया. जब सभापति के अनुरोध का कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही 27 नवंबर की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया. I will urge all of you to allow me to continue with the normal business of the House. No. So normal business not allowed. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 27th November 2024. तो देखा आपने कैसे कुछ ही मिनटों के भीतर राज्यसभा में भी कामकाज बंद हो गया. कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि संसद में एक दिन के कामकाज पर टैक्स पेयर का करीब 2.5 लाख रुपया खर्च होता है. अब आप ही हिसाब लगाइए कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन कितने मिनट हमारे सांसद बैठे और इस बैठकी के लिए कितना पैसा खर्च हुआ. सालों से ये बहस भी चल रही है कि संसद में कामकाज हो ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है या विपक्ष की. इस सवाल का अभी तक कोई ठीक जवाब नहीं मिला है. जो पार्टी सत्ता में होती है वो संसद में हंगामे के लिए विपक्ष को दोष देती है और जब वही पार्टी विपक्ष में आती है तो कहती है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है. और इसी कहासुनी के बीच सालों से देश की संसद ऐसे ही कुछ मिनटों के लिए बैठती है और उठ जाती है. तो लोकसभा और राज्यसभा के भीतर तो इतना ही कुछ हुआ, लेकिन संसद भवन परिसर में सांसदों ने मीडिया के कैमरों के सामने कई मुद्दे उठाए. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा में सांसद अखिलेश यादव ने संभल हिंसा का मामला उठाया और इस हिंसा के लिए माफ करिएगा उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री और वहां के पुलिस को जिम्मेदार ठहराया. और मैं ये कहना चाहता हूं, हालांकि ये सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं. मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है. आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है. और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है. और मैं पढ़ना चाहता हूं, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई. कोर्ट ने दूसरे पक्ष की सुने बगैर उसी दिन
19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब तो इस बात का है कि ऑर्डर मिलने के बाद ही संभल के जिलाधिकारी, संभल के पुलिस अधीक्षक आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे बाद ही सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिस समय पहली बार सर्वे हुआ है और कोर्ट के आदेश के बाद पूरा का पूरा सहयोग, जो भी वहां जिम्मेदार लोग थे, जो भी जिम्मेदार वहां पर मौके पे थे, सबने सहयोग किया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा अब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दी ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरता, नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी तरह की विरोध नहीं हुआ। 29 तारीख को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट के केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23 तारीख को रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया कि 24 तारीख को यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। आखिरकार पहले एक बार सर्वे हो गया। ये आदेश पुलिस प्रशासन को किसने दिया कि दोबारा सर्वे आपका होगा, जब पहले सर्वे में सब लोगों ने सहयोग मदद की, पूरा सर्वे हुआ, किसी को आपत्ति नहीं थी सर्वे पर, लेकिन जानबूझ करके आगे शाही जामा मस्जिद की कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि एक सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया, अगर दूसरा सर्वे करना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए और सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्कल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवा दिया, बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस सिपाही से लेकर अधिकारी तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के लिए निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ गैर कानूनी घटना को अंजाम न दे जा सके। वहीं शिरोमणि अकाली दल की नेता और सांसद हरसिमरत कौर बादल ने मीडिया के सामने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि सरकार नहीं चाहती कि संसद चले और संसद न चलने के लिए उन्होंने सरकार को घेरा। The onus to run the house is on the ruling party. They cannot blame it on the opposition alone. Opposition has the right to ask, and ruling party every time before every session, whichever topic the opposition raises, the ruling party refuses to allow a discussion on that for a week, 10 days, due to which there's a washout. Now, if something has come out in the news report, or there is a Sambal issue incident, or there is Manipur which has been burning for the longest time, why does the government not allow? Last time also no confidence motion had to be brought in before Manipur was debated. And eventually after so many days of washout, you stand up and you give an answer. So why not allow? It's the right to ask questions here and to demand answers. Why not allow it? The onus is on the government to make the house function. I would appeal to them that there are so many burning issues. There's a major distress, farmer distress which is happening. There's joblessness. There's law and order, there's price rise, there's so many important issues. Please allow this house to function and do not waste the public's money that every time the session only has 19 sittings. And out of that, if 10 sittings are a washout, then what is the use of spending so much money? What has this new parliament been built for? तो आपने सुना कैसे हरसिमरत कौर बादल संसद नहीं चलने देने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। अगर आपने एक बात नोटिस की होगी तो लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें की कार्यवाही
27 नवंबर की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। माफ करिएगा, कामकाज नहीं होगा, लेकिन पुराने संसद भवन में जो अब संविधान भवन है उसमें दोनों सदनों के सदस्य जमा होंगे, क्योंकि 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के तौर पर मनाए जाने का फैसला हुआ है। इस मौके पर देश की राष्ट्रपति संसद को ये दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। तो ये था आज के संसद का पूरा हाल। आपको ये जानकारी कैसी लगी वो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। संसद की कार्यवाही पर, संसद की बैठकों पर और संसद में होने वाली बहसों पर अपनी पैनी नजर बनाए रखिए, क्योंकि यहां से होने वाले फैसले इस देश के हर नागरिक के जीवन को गहरे प्रभावित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।